इनसे पूछताछ किया तो ये बात निकल के आई कि यह एक तरह का संगठित गिरोह है जो साइबर क्राइम करवाने हेतु जो बैंक अकाउंट लोगों का खुलवाता है और उस बैंक अकाउंट से फिर उनका एटीएम और उनका फ़ोनपे। बक्सर में साइबर ठगी करत एक्सिस बैंक के मैनेजर समेत 6 लोग भइल गिरफ्तार। डीएसपी कईनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। अब बताई कि मैनेजर भी साइबर ठगी करस तो केकरा पर विश्वास कइल जाओ। उहो ठगी के तरीका सुनब तो रौरा चौंक जाई। पुलिस के सूचना मिलल कि इटाढ़ी स्थित एगो होटल से साइबर ठगी के तहत आम लोग से धोखाधड़ी क के पैसा ऐंठे के क्रम में 6 लोग के गिरफ्तार कइल गई, जौना में एक जना एक्सिस बैंक के प्रबंधक बतावल जाता रहन। इनका भीड़ से भारी मात्रा में अनेक कंपनी के सिम कार्ड, अनेक बैंक के एटीएम आ क्रेडिट कार्ड के अलावे बैंक के कागजात आ बायोमेट्रिक मशीन भी बरामद कइल गइल बा। यह मामला के जानकारी देत सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरज कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कइल गई। सूचना पे बतावतानी कि इटाढ़ी स्थित एगो होटल से साइबर ठगी के तहत ई गिरफ्तारी भइल बा। यहाँ के बतैनी कि पुलिस के गुप्त सूचना मिलल कि इटाढ़ी के पाल मैरिज हॉल में 4-5 लोग के द्वारा 10,000 रुपया देवे के बाद कह के बैंक अकाउंट खुलवावल जाता, बायोमेट्रिक लेके नया सिम चालू कइल जाता। यह सूचना पे तुरंत कार्रवाई करत पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरज कुमार के नेतृत्व में टीम के गठन क के छापेमारी शुरू कइल गई। छापेमारी के क्रम में पावल गइल कि 4 गो व्यक्ति एक्सिस बैंक के एक्स्ट्रा किट के साथ एयरटेल, जियो और अन्य कंपनी के सिम के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डायरी अन्य के साथ लोग के बैंक अकाउंट ई कह के खुलवावत रहन कि एक्सिस बैंक के अकाउंट खुलवा लो। ये अकाउंट में प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 मिली। यही खातिर आम लोग के 2,000 रुपया देवे के होई। ओ जे खाता खोल रहल 4 व्यक्ति से पूछताछ कइला पर उनका द्वारा इस संबंध में कोनो संतोषजनक जवाब ना दिहल गइल। एकरा बाद पुलिस मामला इटाढ़ी थाना अंतर्गत है। कल सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो है बैंक अकाउंट खोलने के नाम पे, प्रधानमंत्री योजना के नाम पे लोगों को दिग्भ्रमित करके कि उनके खाते में 10,000 रुपया क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट खोल रहे थे। और बैंक अकाउंट खोलने के साथ साथ वो लोग नया सिम कार्ड भी उनको एक्टिवेट करा रहे थे, परंतु उनको ना तो सिम कार्ड दिया जा रहा था, ना ही बैंक अकाउंट का जो अकाउंट खुल रहा है नंबर वगैरह दिया जा रहा था। सूचना का सत्यापन के लिए वहाँ पे एक थाने की टीम को भेजा गया तो वहाँ पे 5-6 व्यक्ति थे जिनसे पूछताछ की गई। तो उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो धनबाद से हैं, वो एक्सिस बैंक के स्टाफ बताएं अपने आप को। एक व्यक्ति जो है वो भी बताएं कि बोकारो के रहने वाले हैं, वहाँ पे काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग बैंक से हैं और बैंक का अकाउंट खोल रहे हैं। जब उनसे सिम कार्ड इशू करने के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आसपास जो भी ग्रामीण थे जिनका बैंक अकाउंट खोला गया था उनसे जब पूछा गया इस संबंध में तो उनके द्वारा बताया गया कि इन लोगों के द्वारा ऐसा उन लोगों को बोला गया कि ये प्रधानमंत्री योजना है कोई, इसमें 10,000 रुपया जो भी बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उनके अकाउंट में आएगा और इसके साथ आपको नया नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, इसलिए नया सिम कार्ड भी एक्टिवेट कराया जा रहा था। इनके पास से एक्सिस बैंक का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारा बल्क अमाउंट में जो एक इंस्टा किट और वेलकम किट होता है वो बरामद हुआ है। बहुत सारी कंपनीज़ का लगभग 30 से 30 सिम कार्ड बरामद हुआ है, नया सिम कार्ड जो ये लोगों को दे रहे थे। इनके पास जो हमारा वो थंब इम्प्रेशन लेने वाला जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है उनके पास वो बरामद हुआ है।
इसके अलावा एक नोटबुक बरामद हुई है जिसमें पैसे की लेन देन और किस किस बैंक से प्रतिदिन कितना खाता खुलवाया गया है, इस सब का डिटेल है। आगे जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया तो ये बात निकल के आई कि यह एक तरह का संगठित गिरोह है जो साइबर क्राइम करवाने हेतु जो बैंक अकाउंट लोगों का खुलवाता है और उस बैंक अकाउंट से फिर उनका ATM और उनका फ़ोनपे नए नंबर से खुलवाता है और फिर उसमें साइबर क्राइम से जो भी पैसे आती है उसकी लेन देन की जाती है। ये सभी जो बैंक स्टाफ अपने आप को बताएं ये एक्सिस बैंक धनबाद का बता रहे हैं, जिसको हम लोग सत्यापित करेंगे। इसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ का लोकल रहने वाला है, जिसका ससुराल था वहाँ इटाड़ी में, वो अपने परिचितों को से ये खुलवा रहा था और उसके द्वारा बताया गया कि इसमें उसके द्वारा बंधन बैंक से भी खुलवाया गया है। इसमें तत्काल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 लोगों पे नेम्ड FIR हुआ है, एक व्यक्ति अभी फरार है। हम लोग इसमें आगे की जांच पड़ताल अभी कर रहे हैं। सर एक लोकल है, बाकी कहाँ? बाकी इसमें लोकल 1 से अधिक हैं। इसमें 3 तो एक्सिस बैंक के स्टाफ ही हैं जो धनबाद के रहने वाले हैं। उसमें एक जो बताएं कि ब्रांच सेल्स मैनेजर अपने आप को बताते हैं अजीत कुमार सिंह, परंतु जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आप धनबाद छोड़ के इतनी दूर पे बैंक खाता क्यों खोल रहे हैं गांव में, इसका उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। साथ ही बैंक खोलने के समय अगर हमारे पास पुराना नंबर है तो हमको नया सिम लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन लोगों के द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को यह बताया गया कि आपको नया सिम कार्ड लेना है और सिम कार्ड एक्टिवेट कराने के बाद लोगों को दिया भी नहीं गया वो सिम कार्ड। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है ये स्वच्छ नहीं थी और ये किसी गिरोह का हिस्सा है जो साइबर क्राइम के तहत जो पैसे का लेन देन होता है उसके लिए ये बैंक का खाता खुलवा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और जो बैंक के पेपर्स मिले हैं क्या ओरिजिनल हैं? इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। सिम कार्ड और बैंक के पेपर्स तो ओरिजिनल ही लग रहे हैं। आम लोगों से पैसा कुछ लोग इसके ठगी के शिकार हुए हैं क्या? इसमें जैसे ये बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद फिर ये कह के खुलवाया गया कि 10,000 रुपया आएगा। अब फ्यूचर में हो सकता है इसमें 1 लाख रुपया आ जाए या कुछ भी आ जाए उसका। तो इस तरह के 10-10 हज़ार वाले या पैसा के लिए डिमांड किए? नहीं, पैसा की मांग के नहीं, एक ये लॉज है वहाँ पे बैठ के अपना एक कार्यालय टाइप का बना के कि हम लोग बैंक के कर्मचारी हैं और इसमें लोगों को प्रलोभन देके बेसिकली ये लोग काम कर रहे हैं। प्रलोभन यही था कि आप खाता खुलवाइए, आपके खाते में 10,000 रुपये आएगा। अभी इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। हमारे पास इसमें एक नोटबुक जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस नोटबुक में डिटेल है। लगभग ये लोग 100 से 150 लोगों को ठगी का शिकार किए हैं। हाँ, और ये अलग अलग बैंक से टैग करके ये खुलवाया है। एक्सिस बैंक से, बंधन बैंक से, अलग अलग थाना क्षेत्र के भी लोग हैं। इसका हम लोग सत्यापन करेंगे, पता करेंगे वहाँ धनबाद से जहाँ इनका ओरिजिनल घर है। जो लॉज में कमरा मिला था उसको सील किया गया? नहीं, उसको सील नहीं किया गया है। उसको हम लोग सत्यापन करेंगे कि किसी तरह उनकी भूमिका है तो फिर उस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।